बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। यहाँ पे हम उर्दू का काम कर रहे हैं। क्लास 2 एलाइड स्कूल समर पैक 2024। वी आर ऑन पेज 28। पेज 28 पे हमारे पास कुछ पहेलियाँ हैं। हमें पिछला 29 पेज करना है। इट्स अ स्टोरी, बट हम पेज नंबर 28 से इस वीडियो का जो है वो स्टार्टअप लेंगे। पहेली नंबर 1। नीचे पटको ऊपर जाती, ऊपर से फिर नीचे आती, ऊंची ऊंची कूद लगाती, गोल गोल हो तुम तुमको भाती। ठीक है, गोल गोल हो तुमको भाती। अच्छा, गोल गोल क्या चीज़ है जो कि ऊपर को जाती है? जब हम उसे ज़मीन पे जितनी एनर्जी से जो है वो उसको ज़मीन पे फेंकेंगे उतनी ही एनर्जी से वो ऊपर जाएगी। तो इट्स आ गोल गोल से भी हमें पता चल रहा है वो क्या चीज़ है। ऊंची ऊंची जो है वो छलांगे लगाती है, वो है गेंद। एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरी पूत, बिना परों के उड़ गई बांध गले में सूत। सूत कहते हैं धागे को, ठीक है। और बिना परों के उड़ गई यानी उसके कोई पर नहीं है, लेकिन वो उड़ गई है। बांध गले में सूत, गले में उसके धागा है। एक पहेली मैं कहूँ, तो ये क्या चीज़ हो सकती है जो हवा में उड़ती है, उसके पर नहीं है? तो वो है पतंग, ठीक है, जिसको हम डोर की मदद से उड़ाते हैं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर ऊंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। अब वो क्या चीज़ है? वो है रात, यानी कि रात के वक्त का जो आसमान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक थाल मोतियों से भरा। मोती जो हैं इसमें तारों को कहा गया है, तशबीह दी गई है तारों से, कि मोती जो है वो तारों को कहा गया है। तारों से वो भरा हुआ है थाल, सबके ऊपर औंधा, औंधा होता है उल्टा, ठीक है, औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे। हर तरफ जहाँ भी हम चले जाएँ दुनिया के किसी भी कोने में वो थाल यानी कि वो जो आसमान है, रात है, वो हमारे सर पर नज़र आती है। मोती इससे एक ना गिरे, यानी कोई भी तारा जो है वो उससे नहीं गिरता, जिसकी आसमान और यानी रात का वक्त है, आसमान पर तारे। तो ये पहेलियाँ थी इंटरेस्टिंग सी। आप इनको स्टूडेंट्स में आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है पेज नंबर 29। ऑन पेज 29 वी हैव द स्टेटमेंट, छुट्टियों में पढ़ी गई कहानियों की कुतब में से अपनी पसंद की किसी एक कहानी को अपने अल्फाज में लिखिए और उसका उन्वान भी लिखिए। अच्छा, उन्वान इस स्टोरी का कोई भी हो सकती है, जैसे बेसिक स्टोरीज़ होती हैं, लालची कुत्ता, शेर और गडरिया, और कछुआ और खरगोश की स्टोरी, सच में बरकत, ठीक है, और लकड़हारे की जो उसकी नदी में। तो ये बहुत सी जो हैं वो कहानियाँ जिसमें सच की बरकत को टॉपिक जो है मेरे स्टूडेंट ने चूज़ किया है। उन्वान सबसे पहले तो हम राइट करेंगे, उसके बाद है एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लकड़हारा था, वो बकरियां बेचकर अपना गुज़र बसर करता था। अच्छा, लकड़ियाँ बेचकर अपना गुज़र बसर करता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काट रहा था, वो लकड़ियाँ कि अचानक उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। वो बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। अचानक एक फरिश्ता नुमा इंसान नदी से बाहर आया और इससे इसकी परेशानी का सबब पूछा। लकड़हारे ने इसे सब बताया। फरिश्ते ने नदी में गोता लगाया और इसे एक सोने का कुल्हाड़ा ला कर दिया और कहा कि क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं। फरिश्ते ने फिर नदी में गोता लगाया और इस बार इसने हाथ में एक चांदी का कुल्हाड़ा था उसके हाथ में। फरिश्ते ने कहा कि क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने फिर इनकार कर दिया। इस बार फरिश्ते ने नदी से लोहे का कुल्हाड़ा ला कर दिया तो लकड़हारे ने कहा, हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ा है। फरिश्ता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और इसे इनाम में एक सोने और चांदी का जो कुल्हाड़ा था जो वो पहले लेकर आया था वो भी दे दिया। इट्स मीन कि जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। और ये कहानी का मकसद ये है कि एक जो फरिश्ता नुमा शख्स था वो सिर्फ़ उसकी ईमानदारी को देख रहा था कि क्या ये जो लकड़हारा है वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, लेकिन उसने सोने का एक्सेप्ट नहीं किया
और चांदी की बार भी उसने कहा कि नहीं ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, यानी जो उसकी अपनी चीज़ थी, जो लोहे का कुल्हाड़ा था, बेशक वो सस्ता था लेकिन उसने उसी को, क्योंकि फ़रिश्ते को तो नहीं पता था कि लकड़हारे का कुल्हाड़ा कौन सा है, तो वो उसको आजमा रहा था और उसने जो है वो सच बोला, जिसमें उसे उसको सोने का कुल्हाड़ा भी दे दिया गया और चांदी का कुल्हाड़ा भी इनाम के तौर पर दे दिया गया। इसलिए छोटी छोटी बात में, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपकी टीचर हों, आप हमेशा सच ही बोलने की कोशिश किया करें। तो ये स्टोरी है सच में बरकत, इसका उन्वान है कि जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह जो है वो उसमें आपकी चीज़ों में बरकत, क्योंकि पहले उसके पास एक कुल्हाड़ा था, अब उसके पास जब उसने सच बोला तो उसके पास 3 कुल्हाड़े हो गए, सोने का, चांदी का और लोहे का। ठीक है, ओके, ये सारी स्टोरी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पहली का जो पेज है, पेज नंबर 28, वो हम कर चुके हैं। नाउ पेज नंबर 27 है हमारे पास। पेज 27 पे हमारे पास जुमलों को खुश खत लिखें। सच, हमेशा सच बोलो, सच में बरकत होती है। आप सल्लल्लाहु हमेशा साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। ठीक है, ये लिखने इस तरह से, राइटिंग अच्छी सी राइटिंग में, खुश खत में लिखना है, ताकि आप उर्दू की राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे है 26 पेज नंबर। कायद-ए-आज़म बचपन ही से बहुत मेहनती थे। शाह अब्दुल लतीफ़ सिंध के मशहूर शायर थे। अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो दूसरों के काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज 25 पेज पे हमारे पास है, बड़ों का अदब कर और छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। गर्मी के सताए हुए चेहरों पर रौनक आ गई। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं। ठीक है, ये इसको आपने बड़ा खुशखती से लिखना है, अच्छी राइटिंग से। ठीक है, यहाँ पे हमारा उर्दू का जो समर पैक है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट समर पैक। अल्लाह हाफ़िज़।